कभी ऐसी किताब के बारे में सुना है जो एक तरफ तो पूरी दुनिया में बेस्टसेलर हो और दूसरी तरफ अमेरिकी जेलों में उस पर बैन लगा हो? है ना अजीब बात। आज हम इसी किताब के पन्ने पलटने वाले हैं, रॉबर्ट ग्रीन की शक्ति के 48 नियम। तो ये रही वो किताब। देखने में तो बिल्कुल आम सी लगती है ना? पर इसकी कहानी जरा भी आम नहीं है। सोचिए, एक तरफ तो ये दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों के बुक शेल्फ पर रखी है और दूसरी तरफ इसे इतना खतरनाक माना जाता है कि जेलों में इस पर ताला लगा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या है इन पन्नों में? और इसे पढ़ने वाले लोग तो देखिए, एक तरफ कॉर्पोरेट दुनिया के बड़े बड़े सीईओ और आर्मी के जनरल हैं, तो दूसरी तरफ हिप हॉप के सबसे बड़े स्टार्स। और मजे की बात तो ये है कि जेल के कैदी भी इसे पढ़ते हैं। मतलब इन सब में कॉमन क्या है? आखिर इस किताब में ऐसा कौन सा राज है जो इन सबको अपनी तरफ खींच रहा है? तो ठीक है, अब गहराई में उतरते हैं। पार की इस सबसे बदनाम गाइडबुक के अंदर आखिर वो कौन से सीक्रेट्स छुपे हैं? ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल नया नजरिया है। इससे पहले कि हम नियमों की बात करें, हमें लेखक की सोच को समझना होगा। देखिए, रॉबर्ट ग्रीन ये नहीं बता रहे कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, बल्कि वो तो ये दिखा रहे हैं कि दुनिया असल में कैसी है। ये कोई सलाह नहीं है, ये बस एक ऑब्जर्वेशन है। ग्रीन के हिसाब से पावर यानी शक्ति हवा या ग्रेविटी की तरह है। ये हर जगह है और हमेशा अपना काम कर रही है। ये ना तो अच्छी है ना ही बुरी, ये बस है। आप इससे नफरत कर सकते हैं, इसे इग्नोर करने की कोशिश कर सकते हैं, पर सच तो ये है कि आप इससे बच नहीं सकते। और ये कोड तो जैसे सब कुछ साफ कर देता है। ग्रीन मानते हैं कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा शतरंज का खेल है और हम सब इसके खिलाड़ी हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। अगर आप खेलने से मना करेंगे तो आप खिलाड़ी नहीं, बस एक मोहरा बनकर रह जाएंगे जिसे कोई भी आकर कुचल देगा। तो सवाल ये नहीं है कि क्या मुझे ये गेम खेलना है, सवाल तो ये है मैं इसे कितनी अच्छी तरह खेलता। इस किताब को लिखने के लिए ग्रीन ने मैकियावेली से लेकर सन त्सू तक, मतलब 3000 साल के इतिहास, युद्ध की रणनीतियों और शाही दरबारों की साजिशों को खंगाल डाला। और नतीजा एक ऐसी गाइड जो एकदम सीधी बात करती है, बेहिचक है और अक्सर हमें चौंका देती है। तो चलिए अब कुछ सबसे मजेदार और विवादित नियमों पर एक नजर डालते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये नियम सीधे साधे बिल्कुल नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नियम से। नियम नंबर 1, कभी भी अपने मास्टर से बेहतर मत दिखो। हाँ, मुझे पता है, सुनने में एकदम उल्टा लगता है ना। हमें तो बचपन से सिखाया जाता है कि अपना बेस्ट दिखाओ, सबसे आगे निकलो। पर पावर का असली खेल यहीं से शुरू होता है। देखिए, बात सीधी सी है। आपका बॉस भी एक इंसान है और इंसानों के अंदर होती है इनसिक्योरिटी। अगर आप अपनी चमक से उन्हें अंधा कर देंगे तो वो आपको एक खतरा समझने लगेंगे। इसके बजाय अपनी होशियारी का इस्तेमाल उन्हें और चमकाने में करें। उनकी जीत को अपनी जीत बनाइए। यकीन मानिए, वो आपको अपने साथ ऊपर ले जाएंगे। ये चापलूसी नहीं, ये प्योर स्ट्रैटेजी है। अब आते हैं एक ऐसे नियम पर जो थोड़ा डार्क है। नियम नंबर 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। यहाँ कोई आधा अधूरा काम नहीं चलेगा। ग्रीन कहते हैं कि अगर कोई आपका दुश्मन है तो उसे सिर्फ हराना काफी नहीं है। इसके पीछे की सोच बड़ी सीधी और क्रूर है। एक घायल सांप और भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आपने दुश्मन को सिर्फ घायल करके छोड़ दिया तो वो बदला लेने जरूर लौटेगा। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। इसलिए जब आप जीतें तो ये पक्का करें कि खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया है। सुनने में कठोर लगता है, पर इतिहास गवाह है कि यह काम करता है। और हमारा आखिरी उदाहरण है दिमागी खेल के बारे में। नियम नंबर 3, अपने इरादे हमेशा छिपा कर रखो। इसे शतरंज की बिसात की तरह सोचिए। क्या आप हर किसी को बताते फिरते हैं कि आपकी अगली चाल क्या होगी? नहीं ना। अपने पत्ते हमेशा सीने से लगा कर रखिए। मतलब साफ है, अगर लोगों को पता ही नहीं है कि आप करने क्या वाले हैं तो वो आपका मुकाबला कैसे करेंगे? वो तो बस अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे और आप उन्हें आसानी से गलत दिशा में भटका सकते हैं। जब तक उन्हें आपकी असली चाल समझ आएगी, तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। ये सब कंट्रोल का खेल है। जाहिर सी बात है, इस तरह के नियम हर किसी को पसंद नहीं आते। इस किताब को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। क्या ये सफलता की चाबी है या फिर नैतिक पतन का एक नुस्खा? तो यहाँ 2 टीमें हैं।
एक टीम कहती है कि ये किताब जहर है, ये लोगों को धोखेबाज, मतलबी और सोशियोपैथ बनना सिखाती है। उनका कहना है कि ये नैतिकता का मजाक उड़ाती है। लेकिन दूसरी टीम का तर्क है कि अरे रुको, ये किताब आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रही, ये सिर्फ आपको आईना दिखा रही है। ये बता रही है कि दुनिया असल में चलती कैसे है, ताकि आप किसी की चालाकी का शिकार न बने। वो कहते हैं कि शक्ति तो एक हथौड़े की तरह है, आप उससे घर भी बना सकते हैं और किसी का सिर भी फोड़ सकते हैं। गलती हथौड़े की नहीं, चलाने वाले की है। तो इन सारे विवादों के बाद भी ये किताब आज भी इतनी पॉपुलर क्यों है? इसका जवाब शायद हमें इतिहास में मिलेगा। असल में शक्ति के 48 नियम कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है। ये मैकियावेली की द प्रिंस और सन त्जू की द आर्ट ऑफ वॉर जैसी क्लासिक किताबों की परंपरा को ही आगे बढ़ाती है। ये किताबें सदियों से इसलिए पढ़ी जा रही हैं क्योंकि ये इंसान के स्वभाव और पावर की राजनीति के बारे में कड़वी सच्चाई बताती हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने बस उन्हीं पुराने आइडियाज को आज के जमाने का एक नया स्टाइलिश कवर पहना दिया है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि ये नियम अच्छे हैं या बुरे, ये किताब तो बस एक आईना है जो हमें हजारों सालों का इंसानी इतिहास दिखा रहा है। असली सवाल तो ये है, जब हम इस आईने में झांकते हैं तो हमें अपनी शक्ल कैसी दिखती है? इस किताब का इतना पॉपुलर होना हमारे समाज और हमारी अपनी इच्छाओं के बारे में क्या कहता है? शायद इसका जवाब इन 48 नियमों से भी कहीं ज्यादा गहरा है।